हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ साक्षी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो सबसे पहले अपन ना डेफिनेशन पढ़ेंगे हेल्थ की। तो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेल्थ क्या होता है WHO के हिसाब से अपन देखेंगे। पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा, फिर अपन इंग्लिश में पढ़ लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हेल्थ WHO के हिसाब से हेल्थ वो होती है कि अगर कोई पर्सन है उसे अपन देख रहे हैं और उसे कोई बीमारी नहीं है तो अपन क्या बोल देते हैं, ये पर्सन हेल्थी है। बट वो पर्सन हेल्थी नहीं होता है, क्योंकि WHO ने ना हेल्थ की डेफिनेशन दी हुई है कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ मतलब कि ना कोई पर्सन है फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से कंप्लीट रूप से अगर वो हेल्दी है तो उस पर्सन को अपन हेल्दी बोलेंगे। फिजिकली मतलब कि जैसे उसे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल सही दिख रहा है अपन को। मेंटली उसे कोई प्रेशर, स्ट्रेस और अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उससे अच्छी तरीके से डील करे उसका, या फिर कोई न्यू सिचुएशन है तो उससे ना उसका अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करे वो मेंटली हो गया। और सोशली वो पर्सन जो है वो ना उसका ना सोशल चाल चलन, उसका बोलना, रहन सहन वगैरह सब अच्छा हो तो उस पर्सन को अपन ना WHO के हिसाब से अपन उसे हेल्दी बोलेंगे। और हेल्थ की डेफिनेशन यही है। और इन्होंने बोल रखा है फिर आगे कि ना हेल्थ मतलब ऐसे नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फ्रीमिटी। अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, इन्फ्रीमिटी नहीं है तो उस पर्सन को अपन हेल्दी नहीं बोलेंगे। एक हेल्दी पर्सन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों रूप से कंप्लीट रूप से वो ना हेल्दी होना चाहिए। और ना सेकंड डेफिनेशन है, पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखा देती हूँ और यूनिवर्सिटी में आती है तो आपको ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछते हैं तो उनको दोनों डेफिनेशन लिखनी होती है तो उससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। The WHO defined health as a state of complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, इसमें आपको कोई भी हेर फेर नहीं करना है, ऐसा कैसे एज इट इज लिखना है। सेकंड डेफिनेशन है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग साउंड इन बॉडी, माइंड, स्पिरिट विथ सेंस ऑफ रिजर्व पावर। तो इनके हिसाब से ये भी वही बोल रहे हैं कि हेल्थ का मतलब कि कोई पर्सन अगर हेल्दी है, उसे कोई भी डिजीज़ नहीं है तो उस पर्सन को अपन हेल्दी नहीं बोलेंगे। वो तीनों रूप से कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि हेल्थ जो है एक स्टेट है, एक ऐसी स्थिति है फीलिंग साउंड की बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट विथ सेंस ऑफ रिजर्व पावर। सेंस ऑफ रिजर्व पावर मतलब कि अगर किसी पर्सन के सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे अच्छी तरीके से डील करें, उसके साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट होवे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसका मतलब ये है। फिर अपन पढ़ेंगे, अपन ने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पढ़ लिया है। अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है बहुत अच्छी तरीके से। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी में आते ही रहता है। अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये भी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आता है। तो अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैज़ बीन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आर एज फॉलो। तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो चेंज होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ में ये चेंज होते जाते हैं। जो मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो अपन देखते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है और एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो अपन को सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए तो अपन उसे मिस नहीं करें और उसका अच्छी तरीके से आंसर लिखें ताकि अपन को पूरे मार्क्स मिले। तो ये जो मैंने ना आपको मेंशन कर रखा है ना, जो भी वो आप लिखोगे ना वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऐसे बोलता है कि ना हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज है। फिर आगे बोल रहे हैं द पर्सन इज कॉल्ड हेल्दी इफ ही शी डिडंट सफर फ्रॉम एनी डिजीज। इनके हिसाब से एक पर्सन को अपन हेल्दी कब बोलेंगे? इफ़ ही शी डिडंट सफर फ्रॉम एनी डिजीज, वो किसी भी डिजीज से सफ़र नहीं हो तो उस पर्सन को अपन हेल्दी बोलेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर आगे अपना इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसे भी अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्या बोलता है? हेल्थ इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड हिज इन्वायरमेंट। हेल्थ क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ह्यूमन और एंड हिज इन्वायरमेंट, ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच में। और डिजीज़ क्या है?
आप समझ गए ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ह्यूमन और उस इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक इन्वायरमेंट के साथ में अच्छे से मतलब कि बनाए रखता है, एक आराम से कि ना, हाँ वो अच्छी तरीके से रहता है, वो इन्वायरमेंट को भी मेंटेन कर रहा है, खुद को भी मेंटेन कर रहा है। तो हेल्थ, तो इनके हिसाब से हेल्थ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच में। और जो डिजीज़ है, डिजीज इज द माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन टू इन्वायरमेंट। डिजीज़ क्या है? एक माल यानी कमी, और एडजस्टमेंट यानी अपन किसी के साथ में समझौता करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो ये ना कमी है। डिजीज़ क्या है? एक कमी है एडजस्टमेंट के साथ ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट के बीच में। तो सिर्फ ह्यूमन वाज एबल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड हिमसेल्फ। यदि ह्यूमन जो है वो सक्षम है, यानी एबल यानी सक्षम है, मेंटेन मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए इन्वायरमेंट और स्वयं के बीच में। अगर कोई पर्सन जो है वो सक्षम है इन्वायरमेंट और स्वयं के बीच में, है ना, बैलेंस बनाए रखने में अगर वो एबल है, तो इफ विल बी हेल्दी, वो पर्सन हेल्दी होगा। और इम्बैलेंस विल रिजल्ट इन डिजीज। अगर इनबैलेंस हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिजीज। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अपन को उसको पूरे अच्छी तरीके से समझ लिया है और आपको इसे लर्न करना है। साइको सोशल कॉन्सेप्ट। अब साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अपन वो देखते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था कि ना कोई भी पर्सन है जो वो ना अगर डिजीज से सफ़र नहीं है तो वो पर्सन अपन ना उसे हेल्दी बोलेंगे। लेकिन ना इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट ने ऐसा बोला कि ना अगर कोई पर्सन जो है वो ना अगर जैसे इन्वायरमेंट और स्वयं के बीच में एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बना रहा है तो वो पर्सन हेल्दी होएगा अपने लिए। और अगर कोई किसी पर्सन का इनबैलेंस हो गया इन्वायरमेंट और स्वयं के बीच में तो वो पर्सन, उससे अपन बोल देंगे अपन बोल देंगे कि भाई ना उस पर्सन को डिजीज है। अब साइको सोशल कॉन्सेप्ट देखते हैं। It is discovered that health is affected by social, psychological, cultural, economical and political factor। और ये भी ऐसे ही बोल रहा है कि ना साइको सोशल कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि हेल्थ, अगर किसी पर्सन को डिजीज नहीं है तो उस पर्सन को हेल्दी नहीं बोलेंगे। साइको सोशल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्दी पर्सन अपन इससे बोलेंगे जो सोशली, साइकोलॉजिकली सोशली कैसे कि उसका समाज में अच्छा मतलब आइसोलेटेड नहीं हो। अगर कोई पर्सन आइसोलेटेड रहेगा या फिर किसी से बोलता नहीं होगा तो भी उसकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा ना। अगर कोई पर्सन आइसोलेटेड रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली ऐसे कि ना अगर कोई पर्सन स्ट्रेस वगैरह लेगा तो भी उसकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। कल्चर जैसे कि ना अभी जैसे किसी के कल्चर में ना अभी भी ये है कि ना वो जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं, वो आज की जो मेडिसिन है उन्हें वो यूज़ नहीं करते हैं। तो या फिर ना किसी के कल्चर में ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि ना बीमारी आगे करती है। तो कल्चर के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली मतलब कि अगर कोई पर्सन है जैसे कि ना उनके पास पैसे कम है और पैसे कम होंगे तो आपको पता है कि अच्छा खाना या फिर अच्छा इलाज नहीं कर सकते, तो ऐसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली फैक्टर मतलब कि जैसे कि ना अपन को गवर्नमेंट अच्छा पानी, वाटर, फूड इनकी सप्लाई नहीं करेगी तो फिर वो पॉलिटिकली फैक्टर आ गया। देयरफॉर इसलिए दिस फैक्टर मस्ट बी विल मैनेज। इसलिए ये जो फैक्टर थे सारे सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर जो है ये मैनेज होने चाहिए। अब अपन होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है अपना लास्ट कॉन्सेप्ट बस ये है, इसे देख लेते हैं अपन अच्छी तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीकल्चर, फूड, एनिमल हाउस बाउंड्री, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि ना जैसे कि अगर अच्छी किसान जो है वो अच्छी फसलें उगाएगा तो उनको अच्छा खाना मिलेगा तो पर्सन हेल्दी रहेंगे। एनिमल हाउस बाउंड्री मतलब अच्छे पशु, हेल्दी पशु होंगे तो उनसे जो अपन को भोजन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा तो पर्सन हेल्दी रहेगा। एजुकेशन, अगर ना जैसे इंडस्ट्री, अगर ना इंडस्ट्री जो है वो अपन को रोजगार देता है, बट ना अगर कोई पर्सन है वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो हेल्थ, इंडस्ट्री भी हेल्थ को अफेक्ट करती है। एजुकेशन, अगर समाज में पर्सन एजुकेटेड है तो उन्हें हेल्थ की इम्पोर्टेंस पता है, अगर एजुकेटेड नहीं होगी तो उन्हें हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी। हाउसिंग, अपना आवास कहाँ है, अपन कहाँ रहते हैं, साफ जगह, गंदी जगह, ये पब्लिक वर्कर्स अफेक्ट हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, जो अफेक्ट करती है हेल्थ ऑफ मैनकाइंड।
तो ये आज का अपना टॉपिक था। अपन ने ना डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कवर कर ली, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कवर किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और शेयर करो वीडियो को, ताकि सबको ये वीडियो जाए। और ऐसे ही आगे एजुकेटेड वीडियो पाने के लिए